हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 18 सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जो टाइम था वो ब्रिटिश का टाइम था, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल्ड कर रहे थे तब। आज के केवल 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे 10 ईयर्स में। पहला टॉपिक है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस कंसीडर्स। सेकेंड क्वेश्चन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टू 1833। थर्ड जो टॉपिक्स है वो है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट सिंपल। और फोर्थ हंटर कमीशन। इन्हीं 4 टॉपिक्स पे आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। पैटर्न ऑलरेडी अब तक मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। पेपर में आपके 100 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। टाइम 3 घंटा होता है। आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं या दिसंबर में, चाहे आप अप्रैल में, तीनों में सेम होता है पैटर्न। हिस्ट्री है तो 10 मार्क्स में वर्ड लिमिट होता है 200 की, 4 में 80, 2 में 20 की। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं 20, 30, 200 वाले में, इवन 250 तक भी जा सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं लेसन 18 सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड जर्नलिज्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। हमें डिस्क्राइब करना है कि प्रेस और जर्नलिज्म कैसे ग्रोथ हुए। वाई वर लॉर्ड लिटन मेजर टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस कंसीडर रिप्रिजर्व। यहाँ सिंपल बोला गया है, लॉर्ड लिटन ने कुछ रूल्स लाए जो स्पेशली इनकी प्रेस फ्रीडम पे बहुत बड़ा रोक था। तो वो क्यों था वो हमें लिखना है। तो 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि ग्रोथ ऑफ प्रेस, सेकंड वाई कंट्रोल ऑफ प्रेस। यही क्वेश्चन है। सामने से आपको मैंने समझाया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए क्वेश्चन पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। आंसर देखते हैं। यहाँ सिंपल बोला गया है कि मेटकैफ उस टाइम के इंडिपेंडेंस जर्नल थे, उन्होंने जो कवर किया लॉर्ड लिटन को, बोला कि सही है। ही रिप्लाइड द रूल ऑफ 1823 द मैथ्स की मीनिंग यहाँ मैथमेटिक्स वाला मैथ नहीं है, यहाँ मैथ्स की मीनिंग आती है एक्ट 1A प्रेस एक्ट। ये वो रूल था जिसने प्रिंटिंग प्रेस जो सिस्टम थे पूरी की पूरी उसको कंट्रोल कर लिया। कैसे वो आपको समझना है। इसमें प्रेस लिबरल्स बिल्कुल एंड हो गया, यानी प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो गई, पॉजिटिव इफेक्ट ख़त्म हो गया। प्रोग्रेस ऑफ अंटिल 1857 जो रिवॉल्टेड हुए उसके भी उस टाइम के बाद जो रूल्स हैं वो और स्ट्रिक्स हैं, ताकि जो कंट्रोल हो प्रेस का वो ब्रिटिश के हैंड में हो। लॉर्ड लिटन वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1813 द हैरेस रिस्ट्रिक्टेड ऑन न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज। जो न्यूज़पेपर थे, आज भी जो इंडिया में न्यूज़पेपर है वो कई सारी लैंग्वेज में, इवन जितने कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को मान्यता मिली हुई है उतने लैंग्वेज में इंडिया में आज भी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस में सेम उस टाइम भी था। लेकिन सिर्फ ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर थे उसमें रियल न्यूज़पेपर छापी जा रही थी। गवर्नमेंट क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, न्यू लॉ कौन सा है, किस पे डिस्कशन हो रहा है, ये सब कुछ। और इंडियन न्यूज़पेपर में ये सब बैन था। अगर कोई भी इंडियन जो प्रिंटिंग प्रेस था प्रिंट कर देता है ऐसे न्यूज़, गवर्नमेंट के काम को पब्लिक के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता है न्यूज़पेपर के द्वारा, तो उसको सीधा न्यूज़पेपर बैन कर दिया जा रहा था और जेल जुर्माना अलग से। और ये एक्ट को जो था अप्लाई किया लॉर्ड लिटन ने, ताकि पूरा प्रेस कंट्रोल लॉर्ड के हाथ में आ जाए। इन अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, बिल्कुल भेदभाव वाला तो था ही। आप खुद सोचो, एक न्यूज़पेपर में सब कुछ छप रहा है, दूसरे में कुछ नहीं छप रहा है, यानी जो गवर्नमेंट काम करी वो एक देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। दोनों इंडिया में रह गए, तो ये कैसा रूल्स है। डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, इसलिए हमने लिखा है बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी था। अब देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश न्यूज़पेपर, सेम जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये अप्लाई नहीं होगा था। लॉर्ड लिटन ने ऐसा साइन किया था उसमें।
लॉ में कि ब्रिटिश रूल पे ये अप्लाई नहीं होगा। इन दिस द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली गेव द राइट टू डिसाइड ऑन राइटिंग ऑन इंडियन इंटेलेक्चुअल। अब सिंपल बोला गया, जो गवर्नमेंट थे इनडायरेक्टली सारे का सारा डिसीजन उनके हाथ में आ गया था। एक बचा था प्रिंटिंग, वो भी खत्म हो गया। देन दिस एक्ट वाज नॉट अप्लाई अगेन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब कैसे ये अप्लाई नहीं हो सकता था? अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्लाई करने की सोचता है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कंप्लेन करना चाहे तो भी कंप्लेन नहीं कर सकता है। दिस एक्ट वाज चेंज हुआ, वो टाइमिंग थी 1883 लॉर्ड रिपेन के द्वारा। लॉर्ड रिपेन जो पब्लिक में बहुत पॉपुलर लॉर्ड थे उस टाइम के, ये इस जर्नल ने सीधा आया और आने का डायरेक्ट बोला कि प्रेस लिबरल है और लिबरल ही रहेगा, तो हम इस लॉ को खारिज करते हैं। सीधा ही बैन लगा दिया कि ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ऑल न्यूज़पेपर में सेम चीज़ प्रिंटिंग होगा और किसी पे कोई रोक टोक नहीं होगा। हमने सीधा यहाँ पे एक लाइन में लिखा है लिबरल, हिज लिबरल आउटलुक, यानी आज़ाद है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है तो एक दो लाइन ऐड भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे डेवलप हुआ, कैसे लॉर्ड लिटन का रोल था, देन वो रोल कब एंड हुआ। हमने तीनों को किया 10 मार्क्स में, और इतना लिखने के बाद कोई भी एग्जामिनर 10 में से 8 तो देगा ही देगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833 ऑन प्रिविलेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश कमर्शियल रिलेशन विथ इंडियंस या इंडिया। ये क्वेश्चन 4 नंबर में 2015 में आया हुआ है। चार्टर एक्ट, ये वर्ड आपने सुनना है तो डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि चार्टर की मीनिंग होती है एक चार्ट पेपर, यानी कि एक ब्लैंक पेपर पर बनाए जाते हैं रूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बुक में नहीं लिखे जाते रूल्स, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर सारे रूल्स लिखे जाते हैं, इवन उसमें कुछ भी चेंजेस की जाती है वो भी। अब यहाँ पे ब्रिटिश कई सारे एक्ट चार्टर एक्ट पर ही लेकर आए थे, उन्हीं में से कमर्शियल रूल भी सेम था। अब ये था क्या, वो आपको समझना है ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमने प्रिंटिंग पे किया है, आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम चार्टर एक्ट पर करें, ये कमर्शियल बेस्ड है, यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बिजनेस से। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड ऑफ कंपनी राइट टू ट्रेड विथ इंडियन, द एरिया ऑफ प्रेजेंट रूल एंड अपॉइंटेड हाउ एवर रिमेंड अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी। प्रेसिडेंट रूल आपने ये वर्ड सुना होगा, राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी को ही बोलते हैं, इमरजेंसी लगाना। इस एक्ट के बाद इमरजेंसी जैसा ही सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया, यानी जो भी बिजनेस होगा वो सब ब्रिटिश की मर्जी से होगा। हमने इसमें बहुत थोड़ा लिखा है और डायरेक्ट लिखा है सारे आंसर, सारे पॉइंट। अगर आपको लगता है कि 80 वर्ड का आंसर था और मैंने 20-30 वर्ड में ही निपटा दिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। बुक में ये टॉपिक है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने सीधा मेन लाइन लिखा है ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पुट एन एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ कंपनी ट्रेड विथ चाइना। चाइना के साथ जो भी ट्रेडिंग थी वो सब एंड हो गया इस एक्ट के बाद, क्योंकि इस एक्ट का रूल था कि एडवाइजर, काउंसिल, लॉ मेकिंग पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर वो सब के सब स्टे लग गया, यानी जो भी नियम बनेगा वो सब ब्रिटिश बनाएंगे। कोई भी लेजिस्लेटिव, काउंसिल, एडवाइज़र या लॉ मेकिंग व्यक्ति नहीं बना सकता है कोई भी रॉल। इवन अगर कोई लॉ बन जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि 1833 तक सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में था, सब कुछ, बिजनेस, मार्केट, ट्रेडिंग, लॉ, प्रेस, एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ था ब्रिटिश के हाथ में इस टाइम तक। उससे पहले कुछ चीज़ें तो आज़ादी थी, लेकिन यहाँ तक आते आते सब खत्म था। और यही कारण है 1857 रिवॉल्ट का भी, क्योंकि 20 साल के अंदर अंदर समझ में आ गया सभी को कि नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उससे पहले ब्रिटिश सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, थोड़ा बहुत रूल्ड कर रहे थे, बाद में 1833 तक तो सब कुछ कवर अप कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट
हमने प्रेस पे, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला भी प्रेस पे था और दूसरा भी प्रेस पर है, तो दूसरे में भी पॉइंट्स काफ़ी मैच होंगे, पहले से आपने नोट करना है। सेम बाकी सब लाइनिंग तो मुझे लग रहा है सेम ही है। स्टार्टिंग के 3 लाइन बस एक्स्ट्रा है कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लागू किया गया, बहुत टाइट कंट्रोल के लिए था। कीप्ड ऑन न्यूज़पेपर मैगजीन इन सब लैंग्वेजेस के लिए था। लॉर्ड लिटन ने इंडियंस और जो इंडियंस न्यूज़पेपर था उसके लिए था। उस टाइम के वॉइस राय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे। द स्ट्रिक्स बैन ऑन न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज, सिंपल, आते ही सबसे पहले बैन कर दिया, इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर ही नहीं छपेगा, ना छपेगा ना कोई न्यूज़ आएगा, सीधा। ये डिस्क्रिमिनेटरी था और बहुत टाइट स्ट्रगल था, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम जो भी थी काम कर रही थी, जो कमेटी बन रहे थे, उन सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब हमारे पास न्यूज़ आएगा कैसे, हम वर्क करेंगे कैसे, ये सिचुएशन थी। और ये लॉर्ड लिटन ने आते ही ये सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, मुश्किलें आ चुका था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। वहीं ब्रिटिश न्यूज़पेपर रिस्ट्रिक्टेड, इट डोंट अप्लाई टू ब्रिटिश न्यूज़पेपर, ब्रिटिश न्यूज़पेपर पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा था, ये थी डिस्क्रिमिनेशन। देन दिस गेव द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली द राइट टू कंट्रोल द राइटिंग ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल, सिंपल जो लिखित चीज़ें थी यानी प्रिंटिंग, प्रेस, इन सब का कंट्रोल इनडायरेक्टली ले लिया था। और दूसरा, अपील भी कोई भी नहीं कर सकता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। उस टाइम जो भी अपील हो रही थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही हैंडल कर रहे थे। आज जो अपील होती है, जो आपके यूटी से रिलेटेड वर्क है, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट ही अपील कर ले गए थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया है हंटर कमीशन। इतने क्वेश्चन में मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, हंटर कमीशन। आपका कौन सा था बेस्ट अब तक? जो 16, 17, 18 3 चैप्टर है टोटल, और तीनों में से जो बेस्ट क्वेश्चन लगा वो मुझे ये लगा, हंटर कमीशन। कारण कि उस टाइम सब चीज़ पे बात हो रही थी, एजुकेशन पे कोई बात नहीं था, लेकिन एजुकेशन पे भी काम हुआ है, इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा। अब आंसर में देखते हैं कि उस टाइम भी एजुकेशन पे काम कैसे हुआ था। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ हंटर कमीशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हंटर कमीशन के मेन फीचर जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो हंटर कमीशन था वो एजुकेशन पे था। 3 क्वेश्चन किया, जिसमें से 2 प्रेस के थे, 1 ट्रेडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। जो चौथा क्वेश्चन है वो अलग है, हंटर कमीशन पे है। 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 मार्क्स में। हंटर कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन 1882 अंडर द लीडरशिप ऑफ W.W. हंटर। ये व्यक्ति का ही नाम है, W.W. हंटर। आफ्टर वुड मैनचेस्टर टू रिव्यू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सिंपल था, ये रूल आया एजुकेशनल फील्ड के लिए जो बेस्ट था उस टाइम के हिसाब से। इट मेनली फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 10वीं और 1 से लेकर 10वीं तक फोकस किया गया, 5वीं और 5वीं से ऊपर की क्लासेस को। ही लेड स्पेशली एम्फेसिस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान दिया गया प्राइमरी एजुकेशन पर स्पेशली। हुज कंट्रोल वाज सेट टू बी ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। कंट्रोल लेना था म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। जो स्टेट में जितनी एजुकेशन होती है गवर्नमेंट के अंडर, वो सारा काम देख रेख करती है MC यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका या नगर निगम। तो नगर निगम के पास फंडिंग आते हैं, वो लोकल स्कूल को चलाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को। ब्रिटिश को ये सारे कंट्रोल चाहिए था, इसीलिए ब्रिटिश ने W.W. हंटर ने रूल अप्लाई किए, जिसमें सिंपल किया गया कि सारी फैसिलिटीज दी जाएगी सेकेंडरी लेवल तक, यानी 10वीं तक की सारी शिक्षा दी जाएगी, और आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी फोकस किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। और यही रीज़न था कि W.W. हंटर भी फेमस हुए लॉर्ड रिपन की तरह। जैसे लॉर्ड रिपन ने आते ही प्रेस को रिलीज़ कर दिया कि प्रेस अपने हिसाब से कोई भी जो न्यूज़ है उसको इस्टेब्लिश कर सकती है या पब्लिश कर सकती है, कोई इशू नहीं है, सेम
यहाँ भी अप्लाई किया गया WW हंटर ने एजुकेशन के लिए। चाहे व्यक्ति इंडियन हो फॉरेनर हो, सब कोई पढ़ाई कर सकता है 10th तक, गवर्नमेंट MC में, MC बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले स्कूल्स में। सिंपल। एक चीज़ डिफरेंसेस यहाँ मुझे लगा कि ब्रिटिश ने वुमेन पे भी फोकस किया कि वुमेन एजुकेशन पे भी काम करना है और वुमेन एजुकेशन को भी डेवलप करना है, तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए भी स्पेशली पे किए और ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके उस पर भी फोकस किया। फॉर द नेक्स्ट 2 डेक द इम्पैक्ट ऑफ हंटर्स रिकमेंडेशन वाज एवरीवेयर। सिंपल। अब इतने सारे रूल्स अप्लाई होंगे, सारे रूल्स पॉजिटिव एजुकेशन बेसिस पे होंगे, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। और कहते हैं ना कि उम्मीद से ज़्यादा मिलना, सेम ऐसा ही हुआ। अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस वाज द मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, जो प्रोग्रेस रेट था वो बहुत ज़्यादा था। उम्मीद नहीं थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना बेस्ट रिजल्ट आएगा, और इसी को देखते हुए 2 यूनिवर्सिटी खोला गया, PU और AU। टाइमिंग लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन किए, इन चारों अलग अलग थे। 2 आप कह सकते हैं सेम थे, प्रिंटिंग प्रेस पर था। उम्मीद है इस चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। पेपर के पैटर्न, पेपर में कैसे लिखना है, क्वेश्चन 10 ईयर्स में कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, थिंकिंग क्या है, चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट था वो कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर फ्रेंड्स हैं आपके नए इसमें सेम क्लासेस में तो उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी पास हो सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।